अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कायदे आज़म ऑनलाइन एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कूप 30 के आउटकम्स पर। हर साल एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं लेकिन रिजल्ट्स ऑलमोस्ट द सेम। इस दफ़ा भी यूएन ने ओपनली कह दिया मीगर रिजल्ट्स, मतलब जो साइंस डिमांड करती है गवर्नमेंट्स अब भी डिलीवर नहीं कर रही। ये कूप 30 डियर स्टूडेंट्स ब्राज़ील के शहर बेलम में हुई और इसके बैकड्रॉप्स बड़े अनयूजुअल थे। यूएस नेगोशिएशन से दूर रहा, विच इज़ मेजर डिप्लोमेटिक सिग्नल। चाइना ने हिट दिया कि इमिशंस पीक हो सकते हैं एंड 100 प्लस कंट्रीज ने अपडेटेड क्लाइमेट प्लान सबमिट किए। बट स्टिल साइंस कह रही है नॉट सफिशिएंट फॉर 1.5 डिग्री सेल्सियस, यानी थोड़ा प्रोग्रेस, थोड़ा जियोपॉलिटिक्स का टेंशन रहा है। डियर स्टूडेंट्स, ब्राज़ील ने इस कॉन्फ्रेंस को लेबल किया कूप ऑफ रोड मैप्स। ब्रेक थ्रूज नहीं हुए बट कुछ फ्रेमवर्क्स ज़रूर आए हैं। सबसे पहला फॉरेस्ट इकोसिस्टम और कम्युनिटी बेस्ड एक्शन को स्ट्रेंथन करने के लिए बेलम एक्शन मैकेनिज्म आया है। सेकेंडली, ब्लू एनडीसी चैलेंज, कंट्रीज़ को इनकरेज करना कि ओशंस और कोस्ट को क्लाइमेट प्लान्स में इंटीग्रेट करें। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम कोप टेक्स्ट एक्नॉलेज ट्रेड एंड क्लाइमेट लिंकेज, यानी फ्यूचर इकॉनमीज डीकार्बोनाइजेशन से इन्फ्लुएंस होंगी। इसके अलावा डे स्टूडेंट्स 80 प्लस कंट्रीज़ ने फोसिल फ्यूल से शिफ्ट करने की सपोर्ट दी, आल दो बाइंडिंग डिसीजन नहीं हो सका। डे स्टूडेंट्स, कोप 30 में रियल डिसअपॉइंटमेंट कहाँ से स्टार्ट होती है? सबसे पहले फोसिल फ्यूल फेज आउट अगेन ब्लॉक्ड। साइंस कह रही है फेज आउट नाउ, बट पॉलिटिक्स कह रही है मे बी लेटर। अडॉप्टेशन इंडिकेटर लास्ट मोमेंट पर वीकन कर दिए। क्लाइमेट फाइनेंस का न्यू गोल 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स बाय 2035, बट नो कमिटमेंट्स। टारगेट सेट है, पैसा नहीं है। यूएन ने इसी वजह से ब्लंटली कह दिया गवर्नमेंट्स आर फेलिंग टू राइज टू द चैलेंज। डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के लिए भी यहाँ पे स्टैक्स बहुत हाई हैं। हम अपना अपडेटेड क्लाइमेट प्लान दे चुके हैं, नैप 2 नेशनल अडॉप्टेशन प्लान प्रिपेयर हो रहा है, लेकिन फाइनेंस तक एक्सेस टफ है, कंडीशंस स्ट्रिक्ट हैं। पाकिस्तान को इस वक्त जो इशू फेस हो रहे हैं उनमें एक्सट्रीम हीट वेव्स, वाटर स्कार्सिटी, फ्लड रिकवरी अभी भी इनकम्प्लीट है, क्लाइमेट सेंसिटिव एग्रीकल्चर कोलैप्स रिस्क। अडाप्टेशन फाइनेंस ट्रिपल होने का ग्लोबल प्लेज अच्छा है, बट 2035 इज़ टू लेट फॉर अस। इसलिए पाकिस्तान को डुअल अप्रोच रखनी होगी, इंटरनेशनल फाइनेंस प्लस डोमेस्टिक सिस्टम स्ट्रेंथनिंग, डाटा इन्फोर्समेंट, अर्ली वार्निंग सिस्टम, क्लाइमेट प्रूफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रिजिलियंट प्लानिंग इस वक्त पाकिस्तान के लिए ज़रूरी हो चुकी है। कूप 30 ने रोड मैप दिया है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और क्लाइमेट डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा क्राइसिस भी यही है। प्लान्स बनते हैं, पैसा नहीं मिलता, फ्रेमवर्क्स होते हैं, एक्शन मिसिंग होता है। The student Pakistan and other vulnerable countries cannot wait for slow politics. Resilience, preparedness and strong governance are the only way forward. The students, अगर आप CSS की तैयारी कर रहे हैं और आप करंट अफेयर्स, IR, इन्वायरमेंटल साइंस या पॉलिसी स्टडीज़ प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कूप 30 is a perfect example of the global governance gap. Science versus politics and politics is winning. ये था हमारा आज का एडिटोरियल जो कूप 30 पे उसके आउटकम्स पे बात कर रहा है। अगर आपको हमारा आज का एडिटोरियल अच्छा लगा है तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।